वीडियो में आप गॉस थ्योरम या फिर गाउस का प्रमेय, ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है देखिएगा। सबसे थ्योरम है, सबसे पहले इसका क्या आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद उसका क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by the closed surface। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपके पास एक चार्ज क्या है, Q है, और उसको इनक्लोज कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है, तो उसमें से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स को आपने पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स को आप किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपका ऐसे शो कर रहे हैं फाई ई, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, नेट चार्ज, मतलब नेट चार्ज इसके इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है, क्यू। तो नेट चार्ज आपके पास क्या हुआ, क्यू का कितना होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होना चाहिए। मतलब आप किस टाइप से लिख सकते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आपके पास सपोज चार्ज Q ना होकर क्या है, दो चार्ज है, सपोज Q1 और Q2, ठीक है। आप पे दो चार्ज क्या है, Q1 एंड Q2, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये टोटल चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, Q की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। लेकिन आप इस डायग्राम में, इस आपके थ्योरम में आप क्या सपोज कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ क्या है, ओनली आपके पास क्या है, एक चार्ज क्या है, Q है। तो इससे निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप क्या कर रहे हैं, फाई नॉट से शो कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज, ठीक है। दोनों को एक ही तरीका है, मतलब एक ही चीज को दो तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है कि फ्लक्स का फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए हिंदी में। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही है कि चार्ज आपके पास क्यू है, लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज को आपको ओपन नहीं रखना है, मतलब एक क्लोज सरफेस होना चाहिए जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा है। इससे निकलने वाला फ्लक्स, मतलब क्या हुआ, फाई से आपने शो किया है, वो क्या होना चाहिए, इसमें जो भी चार्ज उपस्थित है, ठीक है, कौन सा चार्ज उपस्थित है, क्यू चार्ज उपस्थित है, उसका क्या होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होना चाहिए, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होना चाहिए। तो उसको किस टाइप से लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, आप या फिर क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले आप इसका डायग्राम समझ लें बेटा कि आपने क्या किया है, एक चार्ज आपने क्या सपोज किया है, क्यू किया है सपोज, उसको इनक्लोज, मतलब आपने एक क्लोज सरफेस में, एक बंद पृष्ठ में उसको ले लिया है, एक बंद सतह में ले लिया है, ठीक। यहाँ पर आपने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया सपोज किया है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया सपोज किया है, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसका डायरेक्शन है, जो एरिया, वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, इस साइड आपका जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जिसको आपने कैसे शो किया गया है, स्मॉल एरिया को कैसे शो किया गया है, डीएस, उस पर एक पॉइंट आपने क्या एज्यूम किया है, क्या सपोज किया है, क्या मान लिया है, एक पॉइंट पी मान लिया है, उसका इंटेंसिटी, उस पॉइंट पर क्यू के कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई, जिसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, आउटवर्ड साइड रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो इसके बीच में जो एंगल ड्रॉ होगा, एंगल जो बनेगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि दो रे आपकी, तो उसके बीच का एंगल क्या बनेगा, आपके पास 0 बनेगा, ठीक है। आर आपका क्या है, रेडियस है, जो भी आपने एरिया सपोज किया है, गोली या स्फीयर आपने जो भी सपोज किया है, उसका रेडियस आप क्या शो कर रहे हैं, आर। अब इसके बाद आपके पास सिंपल नोटेशंस हैं,
इफ अ क्लोज सरफेस, मतलब वन पृष्ठ आपके पास क्या है, एस हो गया, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ को आपने कैसे शो किया है, एस से शो किया है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश आपके पास क्या है, क्यू है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स को आपने कैसे शो किया है, 5 से शो किया है। पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, मतलब यदि क्लोज सरफेस में से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसको आप कैसे शो कर रहे हैं, 5E इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। या आपने पढ़ा था फ्लक्स में कि जो टोटल फ्लक्स है 5E इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट डी एस, ठीक है। इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल मतलब यदि आप पूरे स्फीयर का, पूरे सरफेस का, होल स्फीयर का यदि आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसके बराबर होगा, फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, और ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, या पहले देख चुके हैं, या विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनों को, मतलब वैद्युत रेखाओं की माप को क्या बोला जाता है, विद्युतशीलता, जिसको आप कैसे शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, या जिसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का मेजर करके बताता है, उसको आप कैसे शो कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो आप क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, कि जो आपका फ्लक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गॉस थ्योरम है वो आपका क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज, ठीक है। फ्लक्स और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, 1 अपॉन चार्ज का कितना होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। अब डेरिवेशन देखिएगा, पहले आप नोटेशन उसके शो कर दें। लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट सेंटर ओ, मतलब आपने क्या लिया है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, किस पे, सेंटर ओ पे आपने लिया है, ठीक है। ओ ऑफ अ स्फीयर, मतलब स्फीयर का सेंटर आप क्या शो कर रहे हैं, ओ, ठीक। रेडियस ऑफ स्फीयर वी आर, मतलब जो स्फीयर है उसकी रेडियस आपके पास क्या है, आर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका क्या है, ई से आपने शो किया है, ठीक। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का फार्मूला आप दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये दो मेथड है। मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या शो कर रही हूँ कि जो आपका चार्ज क्यू है वो एक स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल मेथड यूज कर रही हूँ, नहीं तो इसको एक सॉलिड एंगल की मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ये उससे ज़्यादा ईजी है आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल नोटेशंस आप देख चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा बेटा, लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओ ऑफ अ स्फीयर, मतलब आपने एक स्फीयर कंसीडर किया है, उसमें एक सेंटर पे चार्ज आपके पास क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। रेडियस आपके पास क्या है, आर है। यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा एरिया सपोज किया, क्षेत्रफल सपोज किया है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट आपके पास क्या है, पी है, ठीक। अब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, डी एस आपका एरिया है, आपका वेक्टर एरिया है, इसकी डायरेक्शन, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड साइड होगा, ठीक है। और दोनों की क्या होगी, सेम डायरेक्शन। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक एरिया है और उसका जो डायरेक्शन इस टाइप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एरिया है उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर है, और इंटेंसिटी ई का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, बाहर की तरफ है। तो दोनों की सेम डायरेक्शन होने के कारण इसका एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 0। मतलब जो आपका वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन और इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा आपके पास, 0, ठीक। चलिए, इंटेंसिटी का आपका वैल्यू आपको मालूम है, पहले आप क्वेश्चंस कर चुके हैं। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या लिखा है, यदि स्क्वायर को आप क्या कर दें, स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल एरिया में यदि आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, मतलब आपने क्या किया है, इसको यदि छोटे छोटे बहुत सारे एरिया में यदि आप डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक छोटा सा एरिया आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, डी एस, ठीक है।
तो इंटेंसिटी और ds का बीच का जो एंगल होगा वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ देखिएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री एरिया ds। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि अपन क्या बात कर रहे हैं, छोटा सा आपने एलिमेंट्री एरिया लिया है ना, एक छोटा सा एरिया लिया है, तो उससे जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है कि यदि स्मॉल एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास होगी वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स का कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि आपका एरिया स्मॉल होगा तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और स्मॉल को अपन कैसे शो करते हैं, डी से, मतलब डेल से, या फिर आप डी लगा देते हैं, तो डी फाई ई, मतलब स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स का क्या हो गया, डी फाई ई इक्वल्स टू ई, और स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, ds, मतलब डी फाई ई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ds। अब आपको क्या मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट यदि रिमूव होता है तो क्या आएगा आपके पास, cos थीटा आ जाएगा। डी फाई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई ds cos थीटा। थीटा आपको मालूम ही है कि थीटा क्या है, आपके पास एक वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी के बीच का एंगल आपके पास क्या है, 0 है। थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, cos 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, तो डी फाई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई डी एस। इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से अपन थोड़ा सा इसको देख लें कि आपके पास इंटेंसिटी का फार्मूला है 1/4πε0q/r²। ठीक, फ्लक्स का फार्मूला आप लर्न कर चुके होंगे अभी तक कि डी फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। डी आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप स्मॉल एरिया सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो डी फाई डॉट प्रोडक्ट रिमूव हुआ, क्या आ गया, cos थीटा। थीटा आपके पास क्या है, 0 क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है। एरिया वेक्टर और आपका इंटेंसिटी दोनों का आपका जो है डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है, इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या आया, 0, cos 0 क्या हो गया, 1, तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डी एस। अब देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपने इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला था, ई इक्वल्स टू 1/4πε0q/r²। ठीक है, आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट किया है, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस था आपका, तो ई की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 1/4πε0q/r² डी एस। ठीक है, अभी आप जो भी फ्लक्स निकाल रहे थे वो किसके लिए था, देखिए डी फाई एंड डी एस, मतलब स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स पास हो रहा था उसकी आप वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है कि डी फाई ई इक्वल्स टू 1/4πε0q/r² डी एस। लेकिन अब आपको क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल जो आपका एरिया है क्लोज सरफेस है उसके लिए आपको फ्लक्स निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब क्या हुआ, जो आपने स्फीयर सपोज किया है, जो आपने गोला सपोज किया है, उसके लिए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक, तो जब भी अपन होल के लिए निकालते हैं, कंप्लीट के लिए निकालते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। बोथ साइड आपने क्या कर लिया, इंटीग्रल यूज कर लिया है। ठीक है, होल इंटीग्रल जो राउंड बना हुआ है मतलब क्या है, होल इंटीग्रल, होल सरफेस के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई इक्वल्स टू होल इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0q/r² क्या हो गया, डी एस। अब डी फाई का इंटीग्रल काय में चेंज हो जाएगा, फाई ई में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई में। अब 1/4πε0q/r² क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब होल इंटीग्रल ऑफ डी एस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, होल इंटीग्रल ऑफ डी एस का मीनिंग है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने एक ही स्मॉल एरिया सपोज किया था, इसी तरह यदि आप छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल एरिया यदि आप कंसीडर करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, सबको ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, स्फीयर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई को आप क्या लिख, डी एस सॉरी, इंटीग्रल ऑफ डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, 4πr²। 4πr² क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या आएगा आपके पास, 4πr²। ठीक, अब इंटीग्रल ऑफ डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप,
4πr²। पूरा एज इट इज रहेगा आपके पास, प्लस 5e इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4πε0, 1/4πε0 Q/r² इंटू इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 4πr²। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, पाई से 5 कैंसिल कर दिया, r² से r² कैंसिल कर दिया, तो प्लस का 5e इक्वल्स टू क्या आ गया, Q/ε0। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका गॉस थ्योरम था, उसका स्टेटमेंट था कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, जो भी आपका नेट चार्ज है Q का कितना होना चाहिए, 1/ε0 टाइम होना चाहिए।